जय हिंद। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता जीएस रिसर्च सेंटर में। आज की क्लास है संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन, संगठन, स्थापना वर्ष और मुख्यालय और उसके कार्य क्या हैं वो हम पढ़ेंगे क्रम वाइज। पहले नंबर पे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना 1865 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ITU इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ITU का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्या होगा? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका मुख्यालय जिनेवा में और इसकी स्थापना 17 मई 1865 ईस्वी को हुई थी। यह अंतरराष्ट्रीय रेडियो और दूरसंचार को नियमित करने हेतु स्थापित किया गया था। क्या? अंतरराष्ट्रीय रेडियो और दूरसंचार को नियमित करने हेतु स्थापित किया गया था। किस लिए स्थापित किया गया था? रेडियो और दूरसंचार को नियमित करने के लिए स्थापित किया गया था। सेकंड नंबर पे आता है सार्वभौम डाक संघ UPU। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बर्न। और बर्न कहाँ स्थित है? बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। सार्वभौम डाक संघ UNP, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1974 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या? विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय सहयोग में, अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में डाक सेवाओं का कार्य करेगा। थर्ड नंबर पे आता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ILO का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास है। यानी जितने मजदूर वर्ग के हैं उनके जीवन में सुधार लाने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई है। चौथे नंबर पे है विश्व पर्यटन संगठन WTO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड स्पेन। मैड्रिड स्पेन में है। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो मैड्रिड स्पेन में है। WTO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। जितने पर्यटन हैं उनको बढ़ावा देकर उसमें रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है इसका मुख्य कार्य। 5 नंबर पे आता है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसे शॉर्ट फॉर्म में ICAO कहा जाएगा। और ICAO का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन का मुख्य कार्य है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मापदंड व नियमों को निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन करना है। 6 नंबर पे आता है 6 नंबर पे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। कहाँ पे है? रोम इटली। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म FAO होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर। FOA का फुल फॉर्म क्या होगा? फूड एंड एग्रीकल्चर।
इसका मुख्य कार्य कृषि एवं पोषक स्तरों में सुधार लाना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? कृषि एवं पोषक आहार में सुधार लाना है। 7 नंबर पे आता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। IMF का फुल फॉर्म क्या होगा? IMF का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या मॉनेटरी फंड कहा जाएगा इसे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मौद्रिक सहयोग तथा व्यापार का संतुलित विकास करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मौद्रिक सहयोग तथा व्यापार को संतुलित विकास करना है। 8 नंबर पे विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन एवं विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना। क्या है इसके? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन देना है, उत्पादन एवं विकास हेतु। 9 नंबर पे है यूनेस्को, UNESCO। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनेस्को का फुल फॉर्म होगा UNESCO का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनियन नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य कार्य है शिक्षा एवं प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान, संस्कृत तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, प्राकृतिक तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। 10 नंबर पे अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ब्रिटेन में। लंदन, ब्रिटेन में है। 11 नंबर पे आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? WHO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने की संस्था है। आपसी सहयोग। 12 नंबर पे आता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? WMO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग करना तथा शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 13 नंबर पे आता है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। वियना शहर ऑस्ट्रेलिया देश में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण को शॉर्ट फॉर्म में IAEA कहा जाता है। IAEA कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को विश्व भर में प्रोत्साहन देना है।
क्या करना है? परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को विश्व भर में प्रोत्साहन देना है। 14 नंबर पे आता है। 14 नंबर पे आता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इससे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाएगा? शॉर्ट फॉर्म में INIDO कहा जाएगा, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार में समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए औषधि आधार तैयार करना है। औद्योगिक आधार, औषधि नहीं, औद्योगिक आधार तैयार करना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है वियना शहर में है और ये ऑस्ट्रेलिया देश में पड़ता है, वियना ऑस्ट्रेलिया। 15 नंबर पे आता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कौन सा आता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1967 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बौद्धिक संपदा को बढ़ाना तथा बौद्धिक संपदा को संरक्षण देना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? बौद्धिक संपदा को बढ़ाना और संरक्षण देना है। 16 नंबर पे आता है अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 13 जून 1976 ईस्वी को हुई थी, 13 जून 1976 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ? रोम, इटली। मुख्यालय पूछा जाएगा तो रोम, इटली। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या है? IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन तथा पोषक आहार के साधन जुटाने में मदद करना है। क्या कार्य है इसका? विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन तथा पोषक आहार जुटाने में मदद करना है। स्थापना पूछा जाएगा तो 13 जून 1976 ईस्वी में, और मुख्यालय इसका कहाँ? तो जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।